नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल दिल्ली का आ चुका है, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत देखने को मिल रही है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आज़ाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो सपा के सांसद है, उन्होंने भी कांग्रेस पर तंज कस दिया है। आखिर ये फजीहत कांग्रेस की क्यों हो रही है, ये समझना ज़रूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि चुनाव से पहले भी एनसीपी और शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने भी, जो इंडिया गठबंधन में एक घटक दल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी ये निवेदन किया था कांग्रेस पार्टी से कि चुनाव के अंदर आप पार्टी को समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हरा पाए, इसलिए आपका समर्थन करना जरूरी है, सांप्रदायिक शक्तियों को हराना जरूरी है। अब चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर एग्जिट पोल में एक बढ़त दिखाई दी गई है, उसके फौरन बाद टीएमसी, खास तौर से कीर्ति आज़ाद, हालांकि ममता बनर्जी समय समय पे इससे पहले भी बोलती रही है, और प्रोफेसर राम गोपाल ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता पे भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की है, कांग्रेस के नेतृत्व पे भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस की तरफ से जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोलती। इसको लेकर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि तो क्या फिर घटक दलों में शामिल लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? अगर इस तरह की बातें हैं तो कांग्रेस को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दरअसल ये लड़ाई वास्तव में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में घटी है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, तो वहीं संदीप दीक्षित ने भी भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में जो एक राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिल रहा है, जहाँ भारत पार्टी का एक अपर हैंड बताया जा रहा है, तो संदीप दीक्षित ने भी एक एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा है मैटीज के सर्वे पर कि साहब हमें इतनी अपेक्षा नहीं है जितना एग्जिट पोल सर्वे में दिखा रहा है। हमको लगता है कि आप पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त दिखाई जा रही है उससे सहमत नहीं। तो संदीप दीक्षित उन नेताओं में से है जो बड़े-बड़े बोल बोल रहे थे, आप पार्टी के खिलाफ पूरा खुल के प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस का दिल्ली नेतृत्व आप पार्टी के खिलाफ पूरी तरह प्रचार में उतरा था। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने दिल्ली में प्रचार किया। लेकिन जैसे ही चुनाव बदला है और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ज़बान भी बदल गई है। लगता है कि वो आप पार्टी को घायल करने के बाद अब मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप और कांग्रेस में दोस्ती हो, कांग्रेस इंडिया घटक दलों के बीच में घिर गई है। दरअसल ये लड़ाई बड़ी लंबी है। इंडिया के घटक दल चाहते हैं कि कांग्रेस को अपने अहंकार से दूर रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि अहंकार हमारे के अंदर नहीं है, बल्कि घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी की ज़बान बोलते हैं, उनके अंदर अहंकार आमतौर पर देखा जाता है। तो ये लड़ाई बड़ी पेचीदा है। इसको दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जो एक नया समीकरण पैदा हुआ है, एग्जिट पोल एक मुसीबत बन गया है। और एग्जिट पोल में अगर अगर आप पार्टी हारती है तो यकीनन वो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में दिल्ली में होगी। लेकिन केजरीवाल और उनके सहयोगी, खास तौर से फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, संजय राउत, तेजस्वी, कीर्ति आज़ाद, खास तौर से टीएमसी के, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आप पार्टी की हार हुई है, वो कांग्रेस की वजह से हुई है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपरोक्ष रूप से आपको हराने का काम किया है। इस तरह के संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर ये मान लीजिए कि आप पार्टी अपना दबदबा, या कहिए कि तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, तो उसके बाद भी केजरीवाल अ पूरे इंडिया घटक दलों के अंदर एक बड़े प्रासंगिक पार्टनर के रूप में उभर के आएँगे, और वो हो सकता है कि घटक दलों के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश करें। क्योंकि केजरीवाल काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कोई भविष्य राहुल गांधी के साथ नहीं है। अगर मेरा कोई भविष्य देखना है, तो मेरा भविष्य मेरी पत्नी के साथ है। वैचारिक रूप से जो आप और कांग्रेस के बीच में एक एक मतभेद देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह के वैचारिक मतभेद घटक दलों और कांग्रेस के
के बीच में भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई का एक पृष्ठभूमि है, इस लड़ाई की एक बैकग्राउंड है। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ था, वहाँ आप पार्टी अब कुछ सीटें माँग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको डिनाई कर दिया, जिसके बाद से आप पार्टी ने वहाँ अपने कैंडिडेट लड़ाए। ये बात ठीक है कि संजय सिंह ने ये बात कही थी कि हमने चुनाव ज़रूर लड़ा है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोले। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आप पार्टी के खिलाफ हमलावर हुई, जिसका माना जा रहा है कि अगर एडवांटेज मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि अगर अगर आप पार्टी हारेगी तो कांग्रेस के परफॉर्मेंस की वजह से हारेगी, क्योंकि कांग्रेस एक एक्स फैक्टर की तरह काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर काफ़ी राजनीति बड़ी पेचीदा हो गई है। इंडिया का इंडिया गठबंधन का कुनबा मेरा ख़्याल है बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली का चुनाव ख़ास तौर से हमें नज़र आ रहा है। वहीं मिल्कीपुर का भी चुनाव हो चुका है, मिल्कीपुर के भी रिज़ल्ट तारीख़ तारीख़ को आ जाएँगे। वहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के परफॉर्मेंस के बाद कुछ टीका-टिप्पणी करते हुए नज़र आएँ। हालाँकि प्रोफ़ेसर राम गोपाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस अगर अहंकार से दूर रहती है तो उसी में उसका भला है। ये बात ठीक है कि इंडिया घटक दलों के बीच के अंदर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक बड़े पार्टनर के रूप में है। लेकिन केजरीवाल की एक राजनीतिक प्रासंगिकता बहुत है। केजरीवाल ने 2024 के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर रखा, उससे देखते तो ये लगता है कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी से एक अंडरस्टैंडिंग चाहती थी, जो किसी कारणवश नहीं हो पाई। चुनाव के दौरान भी बहुत सारे समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, लेकिन कांग्रेस बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन किया है, और जिसके चलते माना जा रहा है कि अगर आप पार्टी हारती है, तो उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर ये घटक दल सवाल उठाएँगे। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो अपनी धर्मनिरपेक्षता की जो छवि है पूरे देश के अंदर, उसको बचा के कैसे रखती है। क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अकेले चलो की भूमिका में नज़र आ रही है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी अकेले चलो की भूमिका में नज़र आएगी? क्या जिस तरह से उन्होंने आप पार्टी को निशाना बनाया है, क्या आने वाले समय में ये निशाना समाजवादी पार्टी भी हो सकता है, या भविष्य के अंदर ये निशाना आरजेडी भी हो सकता है बिहार के अंदर। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता की छवि प्यारी है, या अकेला चलो की राजनीति प्यारी है। वैचारिक दृष्टिकोण से कांग्रेस ये सोचती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से लड़ रहे हैं, घटक दल जिसमें एक समय-समय पे अवरोध पैदा करते हैं। वहीं घटक दलों का ये कहना है कि व्यावहारिकता ये है कि जब-जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई नज़र नहीं आती, चाहे वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उनका ये तर्क होता है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की फ़ज़ीयत होती नज़र आ रही है, जिसमें कांग्रेस के ऊपर छीटाकशी हम सब लोग होती हुई देख सकते हैं। एग्ज़िट पोल के परिणाम 8 तारीख को आ जाएँगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेकर एक बार फिर एक भयंकर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इन परिस्थितियों को कैसे सामना करेगी? केजरीवाल किस रूप में नज़र आएँगे? आई मीन अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले ही संकेत मिल रहे हैं। संजय राउत पहले ही हम देख चुके हैं, वो समय-समय पर क्या बोलते रहते हैं। शरद पवार ने भी इस मसले पर छीटाकशी की थी। फारूक अब्दुल्ला भी कांग्रेस को नसीहत दे चुके हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस की अकेले चलो की राजनीति ज़्यादा कामयाब होती है, या उसके वैचारिक दृष्टिकोण देश में ज़्यादा कामयाब होता है। क्योंकि कांग्रेस और क्षेत्रीय घटक दलों में वोट की समानता ज़रूर है, तो वोट की समानता को लेकर भी एक-दूसरे के साथ झगड़े भी हो सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी और कांग्रेस के अंदर इसी वोट की समानता के चलते झगड़े हुए। आने वाले समय में हमें ये देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, कांग्रेस किस तरह से संतुलन बिठाती है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि संदीप दीक्षित ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। पहले तो आप पार्टी को घायल किया है, और अब मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप पार्टी को एग्ज़िट पोल में इतना गिरा के दिखाया जा रहा है। एबीसी दर्शकों का मेरा धन्यवाद, वो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े, और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पर इसे शेयर करते रहें, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ